वेलकम बैक। मॉर्निंग स्पॉट के दूसरे सेगमेंट में आपको खुशामदीद कहेंगे। और आज जो हम बात करने जा रहे हैं वुकला के किरदार और माशरे में इनकी अहमियत पर हम गुफ्तगू करेंगे, जिसमें उनकी जो ज़िम्मेदारियाँ शामिल हैं वो किस तरह से अपनी ज़िम्मेदारियों को निभा रहे हैं। जो वुकला होते हैं वो हमारे माशरे में इंसाफ के हुसूल के लिए कितने ज़्यादा हमारे लिए एसेंशियल होते हैं। उनका जो किरदार है, जिस तरह से वो जिरा कर कर आपका केस को जो है स्ट्रॉन्ग करते हैं, किस तरह से वो कायल करते हैं और किस तरह से अपना केस लड़ते हैं, ये बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। और इसके लिए उनको हिम्मत की, अज़म की, इन सब चीज़ों की भी बहुत ज़रूरत होती है। तो आज हमारे साथ ऐसी ही बहुत प्यारी सी गेस्ट मौजूद हैं, उनसे हम इस हवाले से गुफ्तगू करेंगे। बिल्कुल ऐसा ही है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि आपने देखा ना कि ये ब्लैक कोट और ब्लैक टाई और इसके साथ होता है कलम। तो कलम जो है वो वुकला का हथियार होता है, हमेशा कहा जाता है। और जो कानूनदान होते हैं ना, वो मैं उनके बारे में हमेशा एक बात कहता हूँ, बड़े करीबी हमारे दोस्त हैं। चाहे वो कराची बार हो, चाहे वो हाई कोर्ट हो, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, जितने भी बार्स हैं, चाहे वो सिंध बार हो, पाकिस्तान बार, ये तमाम लोग हमारे साथ बैठते हैं, उठते हैं, हमें सीखने का मौका मिलता है। कहीं हमारी इस्लाह करते हैं, कहीं तस्हीह करते हैं, कहीं हमें सिखाते हैं, बताते हैं कि आपने फ़लाँ जो चीज़ प्रोग्राम के अंदर कही थी वो अगर आप पार्लिमानी लफ्ज़ ऐसा इस्तेमाल करते हैं, कानूनी पैराए में बात करते हैं तो ज़्यादा अच्छा होता। हमने हमेशा इन्हें तालीम से, इल्म से और इखलाकियात से करीब देखा है। लेकिन माजी के अंदर हमने देखा कि एक ऐसा वाक़या हुआ जिसने वुकला के इमेज को कहीं ना कहीं मैं कहता हूँ कि ठेस पहुँचाई। और उसके बाद ये मामला सॉर्ट आउट हुआ। सॉर्ट आउट होने के बाद एक पूरी कैंपेन जो चल रही है इस वक्त, इलेक्शंस होने वाले हैं कराची बार के, तो वहाँ पे भी हम ये सोच रहे हैं कि कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं कि ये वाक़या इन्फ्लुएंस हो जाएगा इस मामले पर। तो आज यहाँ पर बैठे हैं, आज हम आपको असल वकील से मिलवाएंगे, आज हम आपको असल कानूनदान से मिलवाएंगे, आज हम आपको उस शख्सियत से मिलवाएंगे जो तमाम कानूनदानों की नुमाइंदगी कर रही हैं। चाहे वो बार की नुमाइंदगी हो, चाहे वो हाई कोर्ट की नुमाइंदगी हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट की बार की नुमाइंदगी हो, ये वो शख्सियत हैं जो आपको आज बताएंगी कि कानूनदान होते कौन हैं। जब आप थानों में, कोर्ट कचहरी के अंदर रुल रहे होते हैं, तो ये वो कानूनदान होते हैं, ये वो मसीहा होते हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट भी लोगों की मदद करते हैं, उनकी इस्तिताअत के हिसाब से भी करते हैं। ऐसा नहीं है कि सुना जाता है कि भाई वकीलों की तो फीस बहुत ज़्यादा होती है, वकील जो है वो हर 2 दिन के बाद फीस मांगते हैं, ऐसा नहीं है। आज वो सारे कॉन्सेप्ट्स, वो सारे बुत हम शिकन कर देंगे, बुत शिकनी कर देंगे उन चीज़ों की जो आप लोगों ने सोच के या समझ के रखे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं, एडवोकेट हैं, माहिर कानून हैं, कानूनदान हैं, समीना सत्ती साहिबा हाई कोर्ट की वकील हैं, सिटी कोर्ट के अंदर भी प्रैक्टिस कर रही, काफ़ी अरसे से सर्विसेज दे रही हैं। और एक और चीज़, खातून हैं लेकिन एंटी टेररिज्म कोड के अंदर भी बड़ी मशहूर हैं, अपनी जिरा के हवाले से, अपनी वे ऑफ टॉकिंग के हवाले से, अपनी वोकल के हवाले से। समीना सत्ती साहिबा, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। अस्सलाम वालेकुम। इतनी प्यारी इमेज के साथ, इतनी प्यारी शक्ल के साथ, इतनी प्यारी पर्सनालिटी के साथ, फिर आपका ये जो सॉफ्ट इमेज है, कैसे इतने सारे हार्ड कोर इश्यूज़ को डील करता है? सबसे पहले तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इनवाइट किया और हम वुकला को आपने जो है यहाँ पे एक नुमाइंदगी के लिए बुलाया। और मैं समझती हूँ कि वकील ही है जो एक माशरे के अंदर इस वक्त नुमाया किरदार अदा कर रहा है। बेशक। और एक वकील के ही ज़रिए इस माशरे को जो है ना, उसमें सुधार लाया जा सकता है। और अल्हम्दुलिल्लाह, हम जब कहते हैं ना कि जो हमारे फ़ौज में भाई हैं, अगर वो यूनिफॉर्म पहनते हैं तो एक अल्लाह की तरफ से कुदरती पावर आ जाती है। तो हम भी जब मॉर्निंग में अपना वाइट यूनिफॉर्म पहनने के बाद व्हेन वी आर वेयरिंग अ ब्लैक कोट, तो उस वक्त हमें अल्लाह की तरफ से एक बड़ी पावर आती है और हम बड़े सुकून से और बड़े अटेंशन करके या समझे अकड़ के थोड़ा जाते हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कि ऐसा नहीं है, वुकला की इमेज थोड़ा डिस्टर्ब हुई, उस हवाले से भी आपसे बात करूंगी आगे इंशाल्लाह। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ हर इदारे में लोग मौजूद होते हैं ऐसे, जिनकी वजह से हो जाता है। लेकिन हम आज बुरी बातें नहीं करेंगे, हम कोशिश करेंगे कि लोगों को वो इमेज दिखाएं जो आप बेसिकली हैं। अरसे दराज से मुझे पता चला, आप समीना साहिबा ने बताया कि वालिद साहब भी, वालदा भी, भाई भी, बहन भी, चचा भी, ताया भी, सब कानूनी पैराए में कानून सीखने की कोशिश कर रहे हैं, कानून के तालिब इल्म हैं और लोगों को इंसाफ की फराहमी यकीनी बना रहे हैं। समीना साहिबा, बीइंग अ, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बीइंग अ फीमेल, इज इट अ टफ जॉब फॉर यू? अगर मैं समझती हूँ औरत हिम्मत करे तो आई डोंट थिंक सो कि ये एक टफ जॉब है। हमारी एक 4 दीवारी है वुकला की बरादरी, ठीक है, उसमें हमें यही प्रोटेक्ट करते हैं। हमारे ये हम भाई हैं, इन्हें सीनियर कहें, इन्हें हमारा मेंटोर बोले, यही हमें इतना मजबूत बना देते हैं ना इस 4 दीवारी के अंदर, हाई कोर्ट की 4 दीवारी में, सिटी कोर्ट की 4 दीवारी में,
इन भाइयों से ही हमें वो ताकत मिलती है कि आज मैं समझती हूँ क्या मुझे आज से 12 साल पहले जब देखते तो शायद मैं भी बहुत शर्मीली घबराई हुई सी होती, लेकिन ये मुझे इन भाइयों ने ही, ये कराची बार हाई कोर्ट बार के जो जितने भी वकला है, ये इन्होंने हमें स्ट्रॉन्ग किया है। कहीं हम अगर हो रहे होते थे डैमेज या लो पड़ रहे होते थे तो ये कहते थे नहीं यार यू कैन डू इट, आप करो, ये कर सकते हो। बिल्कुल हम अब बकअप करते थे कि एग्जैक्टली ये आप जो समझ रहे हैं कि लेडीज वकला की ये बहुत टफ जॉब है, नहीं, ये इमेज बहुत गलत है। बल्कि मुझे लगता है कि लेडीज़ वकला को थोड़ा सा यहाँ पर जो रिस्पेक्ट का एलिमेंट है वो ज़्यादा ही उनको रिस्पेक्ट दी जाती है, तो जिसकी वजह से बहुत सारे ऐसी अवामिल जो होते हैं उसे बच जाते हैं, बल्कि जो आदमी होते हैं वो आपस में आउटराइट मतलब गुस्से में गुफ्तगू करने लगते हैं, लेकिन औरतों का बड़ा एहतराम किया जाता है। ऐसा ही है, कभी हार्श टॉक भी हो रही होती है, हमारा कोई इशू होता है, हम कमेटी रूम में जा रहे होते हैं और जब लेडीज हम बोले कि यार बात सुने आप, अच्छा। तो वो ये कहते हैं छोड़े सब खामोश हो, पहले हम हमारी बहन की सुने, हमारी मैडम कुछ ये तो मैंने खुद देखा है, क्योंकि अभी जब पेशा पूरा था, मियां अशफाक साहब एक तरफ थे, एक तरफ आमिर नवाज वड़ाई साहब एक तरफ थे, और एकदम से मैंने देखा कि एक फीमेल एडवोकेट जो है वो रूम में एंटर हुई तो गुफ्तगू का माहौल चेंज हो गया, लफ्ज़ों का जो एक हमारी एक मोहब्बत होती है ना, अक्सर बेशर लूज हम थोड़े से लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, वो अल्फाज चेंज हो गए। आमिर ने एकदम से कहा कि अब ज़रा हमारी जो है वो बाजी आई हैं, तो आप लोगों ने तमीज़ के दायरे में रहकर बात करनी है, ऊंची आवाज़ में नहीं करी। वो मुझे बड़ा फ़ील हुआ, मैंने कहा कि कल को मैं अपनी बहन को भी वकालत पढ़ाकर कराची सिटी कोर्ट के अंदर या बार के अंदर जो है वो प्रैक्टिस करने की इजाज़त दे सकता हूँ, कल को मैं अपनी बेटी को भी जो है वो इस प्रोफेशन के अंदर ला सकता हूँ, विच कंपेल्ड मी टू डू दिस। तो ये क्रेडिट जाता है आप लोगों को। बिल्कुल ऐसा ही है, मैं आपको यही बता रही हूँ कि हमें मजबूत करने में, क्योंकि ये फैमिली है, हम 18-24 घंटों में से 18 घंटे तो इनके साथ बिताते हैं ना, हमें 4 भी बज जाते हैं, 5 भी बज जाते हैं, सम टाइम हमारे कोई अगर किसी भाई को इशू आ जाता है तो हमें कॉल्स आती है, तो हम रात को सब यूनिटी है हमारे में, तो ये हमारा बार है और हमारा दूसरा घर है, तो डेफिनेटली यहाँ पे हमें मजबूत मजीद किया गया है। तो मैं समझती हूँ सारा क्रेडिट हमारी बार को, हमारे वकला भाइयों को जाता है, तो हम इनके एहसानमंद भी रहे तो कोई कम नहीं है इसमें। अच्छा, वकला किस तरह कानूनी पेचीदगियों में आवाम की रहनुमाई करते हैं? बहुत सारे इस तरह के इशूज़ आ जाते होंगे जहाँ पर लोग बहुत स्टक हो जाते होंगे, तो इस तरह फिर आप लोग क्या अपनी वो बुक खोलते हैं लॉज की और क्लॉजेस ढूंढते हैं, किस तरह से वो आवाम की रहनुमाई करते हैं? नहीं, देखिए इसमें इस तरह होता है कि अगर कोई ऐसा इशू आ जाता है, कोई लेडी कोई पर्सनल इशू आ जाता है, फैमिली का इशू है हस्बैंड का, तो वो अगर कानून से रहनुमाई चाहती है तो वो वकील को हायर करती है, उनसे पूछती है, उन्हें अपनी पूरी बात बताती है। तो डेली बेसिस पे हम 10-12 साल 15 साल 25 साल हम काम कर चुके, तो हमें पता ही होता है कि हम वर्बली उनको बता देते हैं, लेकिन कोर्ट की एक जो प्रोसीडिंग होती है वो थोड़ा डिफरेंट होती है। उनको थोड़ा समझाना, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप चलना, गोइंग टू वेरी स्लो मोशन, ठीक है, थोड़ा सा निज़ाम हमारा थोड़ा सा स्लो है, लेकिन ऐसा नहीं है कि इंसाफ नहीं मिलता, तो डेफिनेटली हम उनकी रहनुमाई भी करते हैं। और जहाँ हमें लगता है कि हमें आउट ऑफ द कोर्ट जाके सेटलमेंट करानी है, हम कहते हैं कि घर बच जाए, तरीके से हो जाए, तो हम आउट ऑफ द कोर्ट भी सेटलमेंट कराते हैं। ऐसा नहीं है कि टेबल टॉक जिसे कहते हैं, टेबल टॉक, कि भाई अगर ये बच सकता है, आपका जैसे कभी मियाँ बीवी का है प्री ट्रायल होता है, जज चैम्बर में अपने बुलाता है अकेले, तो अगर वो फेल हो जाता है तो हम सामने वाला वकील कहते हैं यार घर बच जाए इनका, आप हमसे बात करते हैं, तो हम कहते हैं चले बाहर की एक जगह जरा खुश अच्छी एनवायरनमेंट हो, कोई अच्छा सी जगह हो, रेस्टोरेंट हो, दोनों मियाँ बीवी मतलब खाना भी खिलाएं, आउट ऑफ द वे जाकर डेफिनेटली ये हम करते हैं। करते अच्छा, हैं। जिस तरह आइन में तरमीम हो जाती है, इसी तरह क्या हमारा कानून भी दिन ब दिन अपडेट होता रहता है कि आप लोगों को नए नए क्लॉजेस उसमें ऐड करके उन चीज़ों को अपडेट रखना पड़ता है? बिल्कुल ऐसा ही है, जब बैठती है एस्टेब्लिशमेंट तो अगर वो चेंज करती है, जैसे अभी ये 27वीं तरमीम आई है और ये 28वीं तरमीम का इशू आया, तो डेफिनेटली अगर वो हम देखते हैं कि वो हमारे उसमें हम कितना डैमेजेस हो रहे हैं, हमारी अदलिया कितनी डैमेजेस हो रही है, तो हम खड़े भी होते हैं। और फिर हमारी बरादरी एक है, तो आपने देखा भी होगा कि हम खड़े हुए थे इशू के लिए, सुबह से शाम तक खड़े हुए, फिर हमें बुलाया गया, हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव थे सदर साहब आमिर नवाज वड़ाइच और हसीब जमाली भाई वगैरह, इनको बुला के बात की गई कि इस इशू को इस तरह रिजॉल्व किया जाता है, इस तरह किया जाता है। तो कानून में भी इसी तरह है कि अगर कोई रिलीफ कोई चीज़ हो रही है तो उसको भी चेंज किया जाता है। जैसे 27वीं तरमीम आई, उसमें वकला और जजेस के रोल के हिसाब से जो कुछ भी तरमीम हुई, वो आप लोग उसको कैसे देखते हैं? देखिए उसमें कुछ कुव्वतें जो डिवाइड कर देती है हमें वकला को। मैं ये समझती हूँ वकला एक पेज पर है और यूनिटी बहुत है।
वुकला से अलावा आपको यूनिटी देखने को कहीं और इदारे में नहीं ठीक है, मिलेगी। जिसका मुजाहरा भी हमने देखा कि लाहौर कोर्ट हो, लाहौर बार हो या फिर कराची बार हो, एक बड़ा बुर्दबारी का मुजाहरा किया गया। फिर बैठे मियाँ इशफाक साहब यहाँ पर आए, फिर आमिर नवाज़ यहाँ पर बैठे, ये दोनों जब बैठे तो बैठकर बात हुई, फिर वो जिसका मैटर था वो सॉल्व किया गया। ये एक बड़ी बुर्दबारी का मुजाहरा था। समीना साहब, बहुत सारी चीज़ें तो हम डिस्कस कर ही रहे हैं, साथ साथ मैं ये डिस्कस करना चाहूँगा कराची बार एसोसिएशन का क्या किरदार रहा है, कितनी आप समझती हैं कि इसके पास पावर है, कितनी खुद मुख्तार है, या कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ कि मैं नहीं समझता, लोग कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं ये जो पिछला मामला हुआ असरअंदाज हुआ क्योंकि इलेक्शन सर पर है। देखिए, असरअंदाज इसलिए नहीं हुआ, मैं समझती हूँ कि बिल्कुल नहीं हुआ। वेरी गुड। ओके, अब एक यूट्यूबर थे, यूट्यूबर का ने एक लैंग्वेज यूज़ की, ठीक है। मैं थोड़ा सा यहाँ एक क्लियर करना चाहूँगी, वुकला ऐसी बरादरी कि वो किसी के लिए ऐसी लैंग्वेज यूज़ करती नहीं है, नहीं करती, ठीक है। हम समझते करनी भी नहीं चाहिए किसी भी इदारे के लिए, चाहे वो डॉक्टर से हो या टीचर से हो, हमें हर किसी की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। अब वो जो यूट्यूबर है वो आउट ऑफ द स्पोकन है, हमने मैंने कुछ क्लिप्स देखे भी, मुझे उनका पता भी नहीं है, बहुत ज़्यादा आउट ऑफ। तो जब अल्लाह इज्जत दे तो मैं कहती हूँ उसको संभाल के रखनी चाहिए। उसी यूट्यूबर के अल्फाज हैं, मैं आपकी बात काट रहा हूँ, उसी यूट्यूबर के अल्फाज हैं, उन्होंने कहा कि ये जो शोहरत है ना, ये शेरनी का बच्चा है, उसकी तरह है, तो ये सिर्फ शेर का बच्चा ही संभाल सकता है और किसी और का बच्चा होगा तो वो नहीं संभाल सकता। मैं एक सवाल यहाँ पे करता हूँ कि उन्होंने जो अल्फाज इस्तेमाल किए, मैं रजब से नहीं एक्सपेक्ट करता कि वो कौम के बच्चों को सुधारे या सिखाए, ऑब्वियसली उसका एक काम है, वो अपनी व्लॉगिंग करता है, कोई इंस्टीट्यूशन नहीं है। दूसरी साइड के ऊपर जब मैं लोगों को देखता हूँ तो दे आर कॉल्ड इंस्टीट्यूशन एज वेल एंड अ पार्ट ऑफ इंस्टीट्यूशन। तो इधर से भी वही मुजाहरा हुआ, उधर से भी वही मुजाहरा हुआ, ऐसा नहीं लग रहा था कि वो खरबूजे ने खरबूजे को देख के रंग पकड़ लिया? ऐसा है, लेकिन जब हमारे वकील भाई साहब वहाँ से बीच में आए तो आपने शायद वो वीडियोस क्लिप भी देखे कि हमने अपने वकील भाई का एहतराम किया। वो हमारे मेहमान थे, बहुत अच्छा। हाँ, हमारे मेहमान थे, हमारे सर आंखों पे। जब पहले भी रजब आया तो हमने सिंधी चादर पहनाई, जो यही तो हैरान हूँ, यही तो परेशान हूँ कि उससे पहले जब आए तो बड़ा इस्तकबाल किया गया, अजरक पहनाई गई, सिंधी चादर पहनाई गई, टोपी दी गई, बड़ा अच्छे से वेलकम किया गया। नहीं, आफ्टर दैट ही रिलीज द वीडियो कि आप 2 टके, आपने वो जुमले से सुने हो, मुंह में गुटके वाले और 2 टके के वकील, ये वो। तो मैं समझती हूँ कि वही आप वाली बात कि डेफिनेटली मैं समझती हूँ कि आपकी तरबियत में कई कमी रही है। बिल्कुल, आपको पहले अच्छा हुआ कि अभी आपने अपने चैनल बंद किए हुए, तो आप अपनी पहले तरबियत करें, क्योंकि आपका भी बेटा हो चुका है, आपको उसको भी तरबियत करनी है। बिलो द बेल्ट बात नहीं करनी चाहिए। किसी के भी जाके आप उनको डैमेजेस करोगे तो एक्शन का रिएक्शन आता है। मैं ये समझती हूँ कि कुछ चीज़ें जो है ना वो हाइड इसलिए भी की गई कि जब वो उनके लोग भी आए तो व्लॉगिंग उनका एक हिस्सा है, वो व्लॉगिंग बनाते हुए आ रहे थे अपनी, तो जब वो ब्लॉग बना रहे थे अपना तो उनके भी बहुत से लोग मौजूद थे, नहीं उनके भी बहुत सारे लोग मौजूद थे। एक स्ट्राइक चल रही है, एक हमारे वकील भाई साहब के घर को मसमार कर दिया गया, ख़त्म कर दिया गया सिंध में, उनकी औरतों को उठाया गया, जेल में बंद किया गया। हम यहाँ पुरअमन एहतजाज कर रहे थे, ठीक है, हम ये हमारा ये राइट बनता है, पुरअमन एहतजाज था, एग्जैक्टली। हम किसी के साथ बदनिज़ामी का शिकार हम नहीं करते, लोगों को हम डैमेजेस नहीं करते, ज़िंदगी को मामूल पे रखते, ठीक है। कोर्ट को हमने बंद किया, लेकिन आप कोई मिनिस्टर नहीं थे, कोई आप MP नहीं थे कि आप कोर्ट के अंदर एंट्री मारते और आप अपने पूरी एक समझे के 15-20 लोगों के साथ जो कि सिविल कपड़ों में थे और आपकी ब्लॉगिंग के लिए सिर्फ, तो वो आप आना, तो मैं समझती हूँ कि वो गलत था। तो उसका रिएक्ट हुआ, वो भी मैं समझती हूँ कि थोड़ा गलत हुआ, लेकिन एंड ऑफ द जो ये ड्रामा सारा हुआ, मियाँ इशफाक भाई आए, मैं उनको भाई कहूँगी, हमारे मेहमान थे, बड़ा पुरअमन तरीके से ख़त्म किया गया। और मैं समझती हूँ नहीं, वो उसी दिन आए थे, तो मियाँ इशफाक से हमारी सारी सुलह हुई, बातचीत होगी, ख़त्म हो गया। लेकिन बात वहीं आके ख़त्म हो जाती है कि जिसने की उन्होंने माफ़ी नहीं मांगी। फिर उनके बाद वो कोई एक दूसरे यूट्यूबर भी है, मुझे नाम नहीं पता, नानी वाले शायद, पता नहीं कौन है, नदीम नानी वाला। सो उन्होंने भी बड़ी बदतमीज़ी और बड़ी बदकलामी, बड़ी बैड अब्यूसिंग लैंग्वेजेस यूज़ की। सो मैं और दूसरा कौन है, एक वो हरीम शाह। सो ये सारे वो कंट्रोवर्शियल लोग हैं, वो भी कूद गई हैं। हाँ जी, ये सारे कंट्रोवर्शियल लोग जिनका बनाकर एग्जैक्टली। अच्छा, मैं एक सवाल करना चाहता हूँ, मुझे सवाल करते हुए थोड़ा सा गिल्ट भी फील हो रहा है, क्योंकि मैं सवाल क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि इतनी ज़बरदस्त पर्सनालिटी सामने बैठी हुई है। किसी ने एक बात कही कि अगर सोलंकी की जगह कोई और वकील होता
तो शायद मामला कुछ और होता, कोई और ऐसा वकील होता जिसका पहले ही इस तरह का मामला ना हो रहा हो। उनकी वीडियोस मैंने देखी तो बड़ी माजरत के साथ कि मैं सवाल मुझे करना पड़ रहा है, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जिनके सेंटिमेंट्स आप लोगों के साथ जुड़े हुए हैं। कुछ केसेस आप डील कर रही होंगी, कुछ केसेस हमारे वकील दूसरे भाई बहन डील कर रहे होंगे, वो भी थोड़ा सा सहम गए कि यार ऐसा भी हो सकता है कि ऐसा तो नहीं कि मैं भी जो है वो आता है कोर्ट के अंदर कभी मेरे ऊपर भी ऐसे पंचेस का मुजाहरा हो जाए। सवाल ये है कि ये जब जो कुछ हो रहा था उन वीडियोस के अंदर मैंने 2 से 3 वकीलों को आगे देखा, आप सब पीछे थे। मैंने आपकी इतनी वीडियोस देखी हैं, आप इतनी टॉपिक्स पे बात करती हैं, इतने इश्यूज़ के ऊपर हाईलाइट करती हैं, आपको नहीं देखा। मैंने आमिर नवाज़ को नहीं देखा, मैंने कुराई को नहीं देखा, मैंने जो है वो हमारे बड़े अच्छे वकील हैं, अक्सर घूम रहे होते हैं, हाई कोर्ट के ही हैं लेकिन अक्सर सिटी कोर्ट में छतारी साहब को नहीं देखा, हमने और लोगों को नहीं देखा। तो क्या आप लोग समझ गए थे कि ये अमल गलत हो रहा है, हम पीछे हट जाते हैं, इसको सॉर्ट आउट बाद में करेंगे? देखिए ऑन द स्पॉट हम हीट हो गया था, मूवमेंट हीट अप हो गया था, और अगर हम होते तो डेफिनेटली हम उसको रोकते। वेरी गुड, हाँ, वेरी हम गुड। उसको रोकते कि ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, ठीक है। हम उसको यही कहते कि आप सॉरी बोलें, सॉरी सुना है कि बोला गया है वहाँ पे, ठीक है। और दूसरी बात ये आ गई कि हाँ, अगर कोई और अच्छा मतलब वकील होता, ऐसा नहीं है कि सुलंगी अपना वकील नहीं है, नहीं वकील हैं, अच्छे वकील लोगों हैं, के कानूनी दुख पहराई में सुख में काम वो भी करते हैं। खड़े होते हैं, लोगों के दुख सुख में खड़े ऐसा होते ही हैं। कुछ बेचारे गरीब हैं जिनके लिए मामलों में वो आते हैं, ठीक है। अब मसला ये कि अगर कोई मैं होती, मैं अपनी बात करूंगी अपनी ज़ात की, डेफिनेटली अगर मैं होती वहाँ पे या मेरे साथ ये हादसा पेश आया होता तो मैं समझती हूँ कि मुझे इतना श्योरिटी है, क्योंकि मेरे साथ कभी ऐसी चीज़ इंसिडेंट हुआ नहीं है और मैं बड़ी इन मामलों से दूर रहती हूँ, ठीक है। तो डेफिनेटली आमिर नवाज वड़ाइच भी एक्शन लेता, हसीब जमाली भी एक्शन लेता, इवन सारे वकला हाई कोर्ट के, सिटी कोर्ट के भी खड़े होते हैं। मैं इसका जवाब दूं क्यों, अलाउ करेंगे मुझे? आपका उस मामले को उस हीट ऑफ द मोमेंट के अंदर टैकल करने का तरीक़ेकार डिफरेंट होता है, जिसकी वजह से वो जो वीडियोस वायरल हुई, वो जो वीडियोस आई हैं, तो उसमें अगर आप होती तो आपका जब मामला डिफरेंट होता तो दुनिया को देखने का, दुनिया जो देख रही थी उसका पर्सपेक्टिव बदल जाता। यहाँ शायद ऐसा हुआ है कि पर्सपेक्टिव एकदम से चेंज हो गया, क्योंकि जब वो बाकायदा तौर पे पकड़ के सॉरी करवाई जा रही है, एक शख्स की शर्ट फटी हुई है, उसके यहाँ पे वो जो ज़ख़म लगा हुआ है, और दूसरा शख्स जो है वो कह रहा है कि सॉरी करते हो, इस मामले ने बड़ी नुकसान नहीं पहुँचाया कहीं? देखिए मैं ये समझती हूँ कि नुकसान हुआ है थोड़ा बहुत, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि अच्छे हम भी मौजूद हैं, हर इदारे में कुछ ना कुछ लोग मौजूद होते हैं। तो डैमेज हुआ है, लेकिन डैमेज को कवर भी किया है। आए मियां अशफाक आराम से आए, हमने पूरी वो वीडियो वायरल की, इज्जत से उन्हें बुलाया, हमारे एक्स प्रेसिडेंट रेहान शेख मलिक भाई जो है वो लेके आए, बहुत बड़ेपन है, और रेहान मलिक भाई अपनी गाड़ी में बिठा के उनको लेके आए। मैं आप लोगों की तवज्जुह से एक वाकया शेयर करना चाह रहा हूँ कि जिस दिन ये पैचअप हो रहा था, जिस दिन ये मिलकर बैठे थे, उस दिन मैं वहाँ मौजूद था। तो मियां अशफाक साहब जब एंटर हुए तो हम भी, बल्कि आप साथ ही थी, तो हमने गुफ्तगू की सारी चीज़ें, फिर उसके बाद हम मीटिंग रूम कहलाता है ना आपका, मीटिंग रूम जो कमेटी रूम, वहाँ पर चले गए। तो सबसे पहले हमने देखा कि मियां अशफाक साहब बैठे, गुफ्तगू शुरू करने लगे, फिर आमिर नवाज़ वड़ाइच साहब आकर बैठे। तो आमिर नवाज़ वड़ाइच का मैं कहता हूँ ये एक बड़ापन है कि उन्होंने इस वक्त ये काम किया कि आप कहा कि अभी कॉन्वर्सेशन नहीं होगी, अभी गुफ्तगू नहीं होगी, गुफ्तगू से पहले आप दोनों फरीक़ैन जाकर बैठकर बातचीत करें, जो जो आप लोगों के मसाइल हैं, जो जो आप लोगों के आर्ग्यूमेंट्स हैं, कॉन्फ्रंटेशन करें। अच्छा, हम समझे कि ये, हमें एक तासुर था ये पैचअप हो चुका है, सेटलमेंट हो चुका है, मुख्तदिर हल्के बीच में आ चुके हैं, एक सेटअप, एक कॉन्सेप्ट होता है। 2 घंटे 15 मिनट तक मियां अशफाक साहब, सोलंकी साहब और दीगर तीसरे जो थे फतेह चांडियो, ये कमरे में बैठे, कोई तीसरा बंदा नहीं था। 2 घंटे 15 मिनट तक गुफ्तगू हुई है, हर टॉपिक को, हर एक बारीकी को जायज़ा लिया गया। उसके बाद जब बाहर आए हैं, गले मिले हैं, बगलगिर हुआ, उसके बाद फिर आमिर नवाज़ वड़ाइच साहब का जो स्टेटमेंट थे, जो बातें थी, वो एक बड़ेपन का मुजाहिरा था। तो ऐसा लगा कि बाकायदा तौर पर एक होता है ना, बड़े भाई छोटे भाई की लड़ाई हो गई तो बिठाया गया, और बिठाने के बाद जो सुलह सफाई की गई ताकि साख को नुकसान ना पहुंचे। ऐसा ही था, ऐसा ही है बिल्कुल। देखिए आमिर नवाज़ वड़ाइच एक ऐसी हस्ती है, मेरा खुद पर्सनल भाइयों की तरह, ठीक है। बड़ेपन का मुजाहरा यहाँ करना बहुत ज़रूरी था। एक वकील टू वकील सामने आ चुके थे, फेस टू फेस हो चुका था। मियां अशफाक अपने पंजाब बार में बहुत बड़ा नाम रखते हैं, यहाँ साबिक DGI का केस वो लड़ रहे हैं, फैज़ अमीर साहब का वो नाम रखते हैं, और ये वकील का इशू था ही नहीं।
कभी कभी सम टाइम ना मैं ये समझती हूँ कि जितना भी वकील हो वो जज्बाती हो जाता है अपने क्लाइंट को लेके। मैं यहाँ टची होते हैं, ये टची होते हैं, ये इस पर अगला है। सवाल मैं आऊंगा कि कैसे क्या रिलेशन बिल्ड हो जाता है आप लोगों का, इसी पर आएंगे, कंप्लीट करें तो आप मैं please। ये समझती हूँ कि जज्बात में बहना नहीं चाहिए था। हाँ, उन्होंने अपनी ड्यूटी फराज अंजाम दी, अपने जो है क्लाइंट को प्रोटेक्ट कर रहे थे, लेकिन क्लाइंट को ये भी समझाना था कि यार काइंडली आप किसी वकील के बारे में बात ना करो। अब मैं यहाँ बैठी हूँ ना, मेरी जिम्मेदारी बनती कि अगर मेरे वकील भाइयों पे कोई बात आई है या कुछ है या डैमेज हुए, तो मैं आज यहाँ बैठी हूँ आपके प्रोग्राम में, तो वो इमेज को ख़त्म करने के लिए ना कि आप आए, थैंक यू सो मच, आप यहाँ आए, ऐसा कुछ नहीं है, वकील ऐसे नहीं है। कोई घर के अंदर भी, चार दीवारी के अंदर भी झगड़े हो जाते हैं तो उसको भी सॉर्ट आउट किया जाता है, फिर सुलह सफाई हो जाती है। तो बड़े अच्छे तरीके से मैं समझती हूँ ये क्रेडिट जाता है आमिर नवाज वड़ाइच को, रेहान मलिक भाई को स्पेशली, जो लेके मियां अशफाक को आए और ये मामले को सॉर्ट आउट किए। और फतेह चांडियो भी छोटा जो वापसी में गाड़ी चला रहे हैं वो रेहान भाई, सफेद बाल, अच्छे सिल्की से बाल। भाई रेहान भाई आपके बालों की मैं बड़ी तारीफ करूंगा, क्या जबरदस्त सफेद आपके सिल्की बाल हैं, बाकायदा इतनी बड़े पन का मुजाहरा कि वो गाड़ी चला के वो। तो आप ये देखें ना, कराची बार के जो वकला है वो खुद आपको लेके आ रहे हैं, पिक एंड ड्रॉप दे रहे हैं, आपको डिनर पे लेके जा रहे हैं, तो इससे बड़ा बड़कपन का मुजाहरा डिनर भी हुआ है, डेफिनेटली बड़कपन का मुजाहरा और क्या होगा। तो ये बड़ापन का मुजाहरा क्या, यही तो है। अच्छा, मैं अफशीन एक सवाल यहाँ पे करना चाहूंगा कि बहुत प्यारा पॉइंट आपने रेज किया जो मैं आज बताना चाहता हूँ लोगों को, क्योंकि मेरे घर से भी जो है वो कानून के जो तालिबे इल्म हैं वो निकले हैं, तालिबे इल्मी के दौर में उन्होंने भी प्रैक्टिस की है काफ़ी, तो मुझे पता है कि इस काले कोट की अहमियत क्या होती है। और जब हमारे बड़ों को मोहल्ले के अंदर, गली के अंदर ये कह के पुकारा, वकील साहब बात सुने, ये मसला हो गया, वकील साहब मैं यहाँ फंस गया, तो वो एक फील आता है आपको कि आपके बड़े जो है, जैसे डॉक्टर साहब होते हैं, जैसे हमें कहा जाता है वो एंकर साहब कह के पुकारा जाता है। एक सवाल ये है कि आप लोग अपने केसेस को लेकर, एक पर्सनल फैमिली है आपकी, बच्चे हैं, शौहर हैं, बीवी है, माँ बाप हैं, दोस्त अहबाब हैं, रिश्तेदार हैं, और एक तरफ आपका क्लाइंट है, कितने टची हो जाते हैं इनके केसेस को लेकर कि अगर उसके साथ ज़्यादती हो रही है, पूरी पूरी रात आपके दिमागों में चल रहा होता है कि कानून की ये शिक अगर मैं जज साहब के सामने जिरा में रखूँ, ये स्टेटमेंट सुप्रीम कोर्ट की या हाई कोर्ट की ये रखूँ, फला दौर में किया गया था। सेंटीमेंट क्या होते हैं आपके क्लाइंट के साथ? सही बात है। देखिए, जब आपके पास क्लाइंट होता है ना, तो डेफिनेटली आपके सेंटीमेंट, आपके जज्बात उसके साथ जुड़ जाते हैं। उससे ज़्यादा आप समझ रहे होते हैं कि आपका केस है, ठीक है। हम जब हाई कोर्ट के अंदर, सिटी कोर्ट में तो आपको टाइम मिलता है ना, हाई कोर्ट के अंदर हमें नहीं पता, हमें सिर्फ 10 मिनट मिल रहे हैं, 15 मिनट मिल रहे हैं। अच्छा, 15 मिनट के अंदर हमें उस चीज़ को जस्टिफाई करना है इन फ्रंट ऑफ द जज, ठीक है। सामने से हमें क्या सवाल आएगा वो हमें नहीं पता, ठीक है। हम ये समझते हैं कि इस वक्त क्लाइंट ने, कब सम टाइम मैं भी खड़ी होती हूँ तो मैं ये बात करती हूँ, सर मैंने तो ये जुर्म किया ही नहीं, मैं तो ऑन द स्पॉट वहाँ मौजूद थी। तो आप इससे अंदाज़ा लगा लें कि हम अपने क्लाइंट के साथ जुड़ चुके होते हैं। तो डेफिनेटली एक चीज़ आती है तो हमें उसकी साइटेशन में निकालनी है। उसके अल्फाज मैं बदल चुके होते हैं। हम मैं अक्सर क्रिमिनल में ऐसे ही हो जाता है और सिविल में भी ऐसे ही होता है कि सर हमारा तो काम ये था ही नहीं, हमने तो रेंट एग्रीमेंट करते हुए इनके साथ बाकायदा तौर पे एक एग्रीमेंट और कर लिया था, हमने ये प्रॉपर्टी खरीद ली थी। हम हो जाता है, ये लैंग्वेज फिर हो जाती है। तो आप इससे समझ सकते हैं कि हम जुड़ जाते हैं क्लाइंट के साथ। तो ये जो क्लाइंट होते हैं ना, फिर वो देखते हैं कि ये वकील हमारे साथ बहुत अच्छे तरीके से चल रहा है और हमारे साथ, तो वो उनके साथ, और उनके कोई फैमिली में कोई इशू हो जाते हैं ना, वो कहते हैं इसके पास चले जाओ, ये वकील बहुत अच्छा है। हमारा एक दोस्त था, उसको काफ़ी अरसे केस चला, फिर जिस दिन सज़ा होनी थी तो वी वर होपफुल कि आज जो है वो हम कुछ ना कुछ आर्गूमेंट करके या तो डेट को आगे ले जाएंगे, हम थोड़ा टाइम ले लेंगे इन्वेस्टिगेट करने के लिए। लेकिन उस दिन ना सज़ा हो गई, तो मैं कमरे अदालत के बाहर था और उनकी फैमिली कमरे अदालत में थी। तो उस फैमिली से पहले निकल के वकील साहब मेरे पास आए, क्योंकि मेरी सारी प्रोवाइड की हुई थी सारी सर्विस, एंड ही वाज क्राइंग। पैसे उसने कुछ नहीं लिए थे मेरे रेफरेंस की वजह से, पैसे लेता भी तो जायज़ थे, लेकिन ही वाज क्राइंग। ऐसे नहीं कि फूट फूट के रो रहा हूँ, आंखों में मोटे मोटे आंसू थे, एंड ही वाज लाइक के नहीं हो सका, नहीं बचा सके। फिर हम आगे गए चीज़ों को लेकर। वो मुझे मोमेंट याद है जो आपने कहा ना कि इतने टची हो जाते हैं कि आपको एक एक चीज़ यहाँ जाके लग रहा होता है, जज साहब का एक एक सवाल ऐसा लग रहा होता है कि ये इससे नहीं हो रहा है, ये आपसे हो रहा है। ऐसे होता है, ऐसा ही है कि जब हम इन फ्रंट ऑफ द जज खड़े होते हैं, तो जब उसको हम जरा कर रहे होते हैं
और क्रॉस भी कर रहे होते हैं किसी दूसरे वकील को अपोजिशन में, आपके अपोजिट जो होते हैं, तो डेफिनेटली अपने वकील के, अपने क्लाइंट के साथ हम इतने टच हो जाते हैं कि हम समझते हैं कि वो हम खड़े, सर हमारे साथ ये ज्यादती हुई है, हम तो यहाँ खड़े। तो मैं आपको यही बता रही हूँ कि बिल्कुल होता है ऐसा, ऐसा नहीं है कि वकील बहुत सख्त है, वकील सॉफ्ट है बहुत ज्यादा, ये ऊपर से आपको दिख रहे होते हैं, लेकिन हम बनना पड़ता है, क्या करें, मजबूरी है ये। लेकिन जहाँ कहीं आपने कहा कि आउट ऑफ द बॉक्स जाके भी आप लोगों के लिए इतना सुलह सफाई के लिए उनका मामलात मेडिएट करती हैं, सब चीज़ें कर लेती हैं, लेकिन वहीं पर हमने बहुत सारी ऐसी न्यूज़ भी पढ़ी है कि कहीं मुद्दई को कत्ल कर दिया जाता है, तो कहीं गवाह को टॉर्चर किया जाता है। तो इन सब डिफ़िकल्ट केसेस, ये चैलेंजेस आप कैसे फेस करती हैं? देखिए मर्डर केसेस मैंने बड़े हैंडल किए हैं, ठीक है। मेरी 2 केसेस रिपोर्टेड भी हुए, उसमें जो मेरा क्लाइंट था उसके पे चार्ज था, ठीक है, केस से मर्डर किया, और उसकी सीसी फुटेज ही मौजूद थी। लेकिन जो सीसी फुटेज में जब चीज़ें आई, सारे थ्रेट्स भी थे उस बेचारे को। अच्छा, मुझे तो कमरा अदालत में भी दिए गए ना उनके वालिद साहब की तरफ से, अच्छा, कि आप अचानक पीछे में है, क्योंकि सम टाइम बैठे होते थे, तो जब वो क्रॉस पीछे हट जाएं? हाँ, पीछे बैठे होते थे कोर्ट रूम के अंदर, तो हम इग्नोर करते हैं। मैंने आपसे ये कहा कि अल्लाह की तरफ से हमें एक पावर आ जाती है, या कहें कि जोश जज्बा हो जाता है, हमें अपने काम से मोहब्बत और लगन इतनी है कि इन चीज़ों की हम परवाह नहीं करते, हम टैकल कर लेते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह उसमें कामयाबी भी देता है। लेकिन बहुत सारी जगहों पे जैसे गांव के या अनपढ़ लोग भी तो के सामने आ जाते हैं ना, जो कत्ल की धमकियां और ये सब चीज़ें, तो उसके लिए आप फिर क्या कानूनी कार्रवाई? कानूनी कार्रवाई है, उसके लिए हम बाकायदा तौर पे एप्लीकेशन देते हैं, आईजी है, सिंध है, इदारे मौजूद है, आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाती है, प्रोटेक्शन पूरी कम्प्लीटली दी जाती है। तो वो बहुत रेयर केसेस में 100 में से अगर आप 2% बोले कि वो हो जाता है, तो फिर डेफिनेटली उसको। समीना साहिबा, एक बात है, प्रोटेक्शन ठीक है, आप उस जो आपका क्लाइंट है उसके लिए या गवाह के लिए ली जा रही है, लेकिन आप लोगों को तो रोज़ाना का काम है। फॉर एग्जांपल, आपने किसी को कैफरे किरदार तक पहुंचा दिया है और उसकी फैमिली तो आपको याद रखेगी कि फला सन के अंदर एडवोकेट समीना सती साहिबा ने एक केस हमारे अगेंस्ट लड़ा था और इसमें हमारे बंदे को सज़ा हो गई थी। सही बात है। तो वो दुश्मनियाँ चलती रहती हैं, थ्रेट आपको आते रहते हैं, लेकिन आप लोगों के पास इस काले कोट के अलावा या उस पेन के अलावा कोई सिक्योरिटी गार्ड्स नहीं है, कोई ऐसी माकूल तनख्वाही नहीं है कि आप बड़े बड़े बाउंसर्स रख सकें, बड़ी बड़ी गाड़ियां रख सकें। एग्जैक्टली, वो अल्लाह की प्रोटेक्शन तो होती है। कैसे सर्वाइव करते? अब आमन क्या हो? कोई वाकया है ऐसा तो सुनाएं जरा। ऐसे बात ये आ गई है कि वाकई हमें इस तरह की प्रोटेक्शन नहीं है, ठीक है। हम अगर हमारे साथ कोई ऐसा हादसा होता है, क्योंकि माजी में अगर हम जाया जाए तो हमारे एक थे अमीर हैदर शाह, ठीक है, उनके साथ भी इसी तरह हुआ। बहुत सारे वकील हैं जिनको इसी तरह क्या कहते हैं, अपना जायदाद की वजह से या कोई खानदानी दुश्मनी की वजह से। ये आप उनका नाम ले रही जिनको नमाज जनाजा अटेंड करने गए हुए थे, और ख्वाजा शम्स सबसे बड़ी मिसाल है। अभी आप देखें कि ये भी खानदानी दुश्मनी थी, ठीक है। ये चीज़ें ऐसी हैं, प्रोटेक्शन कोई नहीं। अब वो एक नामी गिरामी वकील थे, वो चाहते बाउंसर्स होते उनके पास या कुछ होते, वो सीवीओ पे वो अकेले अपने बच्चे के साथ ड्राइव कर रहे होते या कुछ कर रहे होते। तो मैं ये समझती हूँ कि ये गवर्नमेंट का काम है कि वो वकीला को एक प्रोटेक्शन एक्ट दे, और प्रोटेक्शन उसको पूरा जो है उनकी एक पैकेज जो है ना वो बना के दे, ताकि, क्योंकि अब हम लोगों के लिए, क्योंकि वकील का जो है ना अल्लाह का दूसरा नाम है। सही बात। ऐसा नहीं है कि हम बड़ी बड़ी फीसें ले रहे होते, जहाँ मजलूम है, जिसके साथ ज्यादती हो रही है, डेफिनेटली हम उसके भी फ्री फंड केसेस ले रहे होते, लेकिन हम जाके लोगों को बताते नहीं है कि यार हमने इसका फ्री में केस लिया या कुछ नहीं। वक्त कम रह गया है, लेकिन एक काम की बात जो है वो आखिर में करते चले। समीना साहिबा, कराची बार एसोसिएशन के इलेक्शंस होने जा रहे हैं। आमिर नवाज वड़ाइच बहुत प्यारा भाई है मेरा, बहुत प्यारा भाई, 2 दफ़ा मेरा ख्याल टेन्योर रह चुका है, तो तीसरे में भी अभी जो है वो खड़े हुए हैं। हमारी जो हमदर्दियाँ हैं वो आपके साथ तो हैं, लेकिन और भी लोग खड़े हुए हैं, और भी लोग हैं। तो अगर कराची बार एसोसिएशन के हवाले से कुछ कहना चाहें, किरदार पे बात हो गई, चीज़ों पे बात हो गई, इलेक्शन के हवाले से भी अगर कुछ कहना तो कैमरा इज़ योर्स। मैं समझती हूँ कि इलेक्शंस अभी थोड़ा सा डिले है, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी कराची बार में हो गई, कहा जा रहा है, पर मुझे नहीं लगता कि 24 को होंगे, क्योंकि कुछ इश्यूज है कराची बार में। तो जैसे पंजाब बार में भी है कि जब जीतते हैं फायरिंग हो रही है या कुछ ऐसा कुछ हो रहा है। मैं ये समझती हूँ ये अमल गलत है, ठीक है। आप कानून की पासदारी करते हैं, कानून के अंदर, चार दीवारी के अंदर है। खुदा न खास्ता खुशी में या जश्न में कोई अगर हादसा हो जाए तो उसको जो है कौन निपटेगा, या उसकी फैमिली को कौन निपटेगा।
तो वो इन चीज़ों पे जजेस और कमेटी जो है हमारी बैठी है, इनके कुछ डिस्कशन चल रहे हैं। बाकी कराची बार में सदर की सीट पे बहुत सारे खड़े हुए लोग। बेस्ट विशेस किसके लिए हैं? बेस्ट विशेस सबके लिए हैं, लेकिन मैं पर्सनली क्योंकि जाहिर सी बात है सारी दुनिया को पता है कि आमिर के साथ बहुत ज़रा जुड़ी हुई हूँ, छोटी बहनों की तरह है वो, मतलब उसके साथ मेरी अटैचमेंट बहुत ज़्यादा है। तो बाकी मेरे उम्मीदवार जो मैं समझती हूँ कि कराची बार की वेलफेयर के लिए, वकील के लिए अच्छा करे, उनकी वेलफेयर का सही मायनों में सोचे, मैं समझती हूँ वो उम्मीदवार आए। ठीक है, उसमें अब कोई भी उम्मीदवार हो, चाहे वो आमिर नवाज बड़ाइच हो, चाहे वो पीर असद राशिदी सर हो, या वो GM कुरई हो, और दूसरे एक और कोई है अपना वकार आलम अब्बासी। ठीक है, वकार आलम अब्बासी बेसिकली मेरी बिलोंग्स टू माय गाँव। तो हाँ, तो मैं ये समझती हूँ कि जो वकला की सही मायनों में वेलफेयर कर सके, उनकी नुमाइंदगी कर सके, उनको वो डैमेजेस जैसे खुदा ना खास्ता आजकल FIR हो जाती हैं, उनके साथ खड़ा हो। ठीक है, कभी वकला को कभी आधी रात मैंने आमिर को देखा, आमिर रातों में खड़े होते हैं साथ ना, बिल्कुल ऐसा है कि ऐसा है, मौजूद है। बाकी मेरी बेस्ट विशेस हैं, इलेक्शन खैर खैरियत से हो जाए। आमीन आमीन आमीन। चलें, बहुत शुक्रिया एडवोकेट सबीना सती साहिबा आपका कि आपने अपना कीमती वक्त हमें चुराने का मौका दिया। और अफशीन, आपने बड़े ज़बरदस्त सवाल किए, आई वाज एक्सपेक्टिंग, और उसी एक्सपेक्टेशन का ऊपर आप पूरा उतरी। वकीलों का एक इमेज है, जो इमेज ये इमेज है, और ये अरसे दराज से इमेज चला आ रहा है, वकला तहरीक हो या फिर किसी बड़े मामले के अंदर हो, कहीं पर आईनी पेचीदगी आ जाए, कानूनी पेचीदगी आ जाए, उन तमाम चीज़ों को डिस्कस करते हैं, एलेबोरेट करते हैं, एक्सप्लोर करते हैं। वो तमाम लोग जो होते हैं वो कानूनदान कहलाते हैं, एडवोकेट होते हैं, कानून के रखवाले होते हैं। इनकी इज्जत करना हम पर फ़र्ज़ है, और कानून और आइन की इज्जत करवाना इनका फ़र्ज़ है। बहरहाल, प्रोग्राम का वक्त खत्म है, उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आया होगा। कल फिर एक बड़े खूबसूरत से टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। जब तक मेरी खूबसूरत सी गेस्ट, खूबसूरत सी को होस्ट और खूबसूरत सी टीम को और मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।